वीणा वादक। एक बार की बात है, एक राजा और रानी थे जो एक साथ खुशी खुशी और आराम से रहते थे। वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और उन्हें किसी बात की चिंता नहीं थी। लेकिन आखिरकार राजा बेचैन हो गया। वह दुनिया में बाहर जाने, किसी दुश्मन के खिलाफ युद्ध में अपनी ताकत आजमाने और सभी तरह का सम्मान और गौरव जीतने के लिए तरस गया। इसलिए उसने अपनी सेना को इकट्ठा किया और एक दूर देश के लिए रवाना होने का आदेश दिया, जहां एक बुतपस्त राजा शासन करता था जो अपने हाथ में आने वाले हर व्यक्ति के साथ बुरा व्यवहार करता था या उसे सताता था। राजा ने अपने मंत्रियों को विदाई आदेश और बुद्धिमानी भरी सलाह दी, अपनी पत्नी से प्यार से विदा ली और अपनी सेना के साथ समुद्र पार निकल पड़ा। मैं यह नहीं कह सकता कि यह यात्रा छोटी थी या लंबी, लेकिन आखिरकार वह बुतपस्त राजा के देश में पहुंच गया और अपने रास्ते में आने वाले सभी लोगों को हराते हुए आगे बढ़ गया। लेकिन यह ज्यादा देर तक नहीं चला, क्योंकि कुछ ही समय में वह एक पहाड़ी दर्रे पर पहुंच गया, जहां एक बड़ी सेना उसका इंतजार कर रही थी, जिसने उसके सैनिकों को भागने पर मजबूर कर दिया और राजा को ही बंदी बना लिया। उसे जेल ले जाया गया, जहां बुतपस्त राजा अपने बंदियों को रखता था, और अब हमारे बेचारे दोस्त को वाकई बहुत बुरा समय गुजरना पड़ा। सारी रात कैदियों को जंजीरों से बांध कर रखा जाता था और सुबह उन्हें बैलों की तरह एक साथ जोत दिया जाता था और अंधेरा होने तक जमीन जोतनी पड़ती थी। 3 साल तक यही स्थिति चलती रही। फिर राजा को अपनी प्रिय रानी तक अपना समाचार भेजने का कोई साधन नहीं मिला, लेकिन अंततः उसने ये पत्र भेजने का प्रबंध कर लिया, हमारे सभी महल और प्रासाद बेच दो तथा हमारे सभी खजाने गिरवी रख दो और आकर मुझे इस भयानक कारागार से मुक्त कराओ। रानी को पत्र मिला, उसने उसे पढ़ा और फूट फूट कर रोने लगी। उसने खुद से कहा, मैं अपने सबसे प्यारे पति को कैसे बचा सकती हूँ? अगर मैं खुद जाऊं और बुतपस्त राजा मुझे देख ले तो वह मुझे अपनी पत्नियों में से एक बना लेगा। अगर मैं किसी मंत्री को भेजूं तो, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं उन पर निर्भर रह पाऊंगी या नहीं। वह सोचती रही और अंततः उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने अपने सभी सुंदर लंबे भूरे बाल काट दिए और लड़कों के कपड़े पहन लिए। फिर उसने अपना वीणा उठाया और बिना किसी से कुछ कहे वो खुली दुनिया में निकल गई। उसने कई देशों की यात्रा की, कई शहरों को देखा और कई कठिनाइयों से गुजरते हुए उस शहर में पहुंची जहां बुतपस्त राजा रहता था। जब वह वहां पहुंची तो उसने महल का पूरा चक्कर लगाया और पीछे की ओर उसे जेल दिखाई दी। फिर वह महल के सामने बड़े दरबार में गई और अपने हाथ में वीणा लेकर उसने इतनी खूबसूरती से बजाना शुरू किया कि ऐसा लगा जैसे कोई कभी भी पर्याप्त नहीं सुन सकता। कुछ देर तक खेलने के बाद वह गाने लगी और उसकी आवाज़ लाख की आवाज़ से भी अधिक मधुर थी। मैं अपने दूर देश से इस विदेशी भूमि पर आया हूँ, जो कुछ मेरा है उसे मैं अकेले ही अपने हाथ में लेकर जाता हूँ। ओह, कौन मेरे गीत के लिए मुझे धन्यवाद देगा, मेरे सरल गीत को पुरस्कृत करेगा? प्रेमी की आहों की तरह यह अभी भी दिन प्रतिदिन तुम्हारा अभिवादन करने के लिए उठेगा। मैं खिलते फूलों के बारे में गाती हूँ, जो धूप और वर्षा से मधुर हो गए हैं, प्रेम के प्रथम चुंबन के समस्त आनंद के बारे में तथा वियोग की क्रूर पीड़ा के बारे में। कारावास की दीवार के भीतर दुखी बंदी की लालसा, उन हृदयों की जो आहें भरते हैं जब उनके पुकार का उत्तर देने वाला कोई नहीं होता। मेरा गीत तुम्हारी दया की याचना करता है और तुम्हारे भंडार से उपहार मांगता है, और जब मैं अपना कोमल गीत गाता हूँ तो तुम्हारे द्वार के पास रुकता हूँ। और यदि आप अपने महल में मेरा गायन सुनते हैं, महाराज, ओह, मैं प्रार्थना करता हूँ, इस खुशी के दिन मुझे मेरी दिल की इच्छा दे दो। जैसे ही बुतपस्त राजा ने इतनी प्यारी आवाज में गाया गया यह मार्मिक गीत सुना, उसने गायक को अपने सामने बुलाया। स्वागत है, ही वीणावादक, उसने कहा। आप कहाँ से आए हैं? महाराज, मेरा देश बहुत दूर समुद्र पार है। मैं वर्षों से दुनिया भर में घूम रहा हूँ और अपने संगीत से अपनी आजीविका चला रहा हूँ। तो फिर कुछ दिन यहीं रहो, और जब तुम जाना चाहोगी तो मैं तुम्हें वह दूंगा जो तुम अपने गीत में मांग रही हो, तुम्हारे हृदय की इच्छा। इसलिए वीणा वादक महल में ही रुक गया और लगभग पूरे दिन राजा के लिए गाता और बजाता रहा। राजा कभी भी सुनते सुनते थकते नहीं थे और लगभग खाना पीना या लोगों को कष्ट देना भूल जाते थे।
उसे संगीत के अलावा किसी और चीज की परवाह नहीं थी, और उसने सिर हिलाते हुए कहा, ये कुछ कुछ बजाने और गाने जैसा है। इससे मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे किसी कोमल हाथ ने मेरी सारी चिंता और दुख दूर कर दिए हों। 3 दिन बाद वीणा वादक राजा से विदा लेने आया। राजा ने पूछा, अच्छा, तुम इनाम में क्या चाहते हो? महाराज, मुझे अपने कैदियों में से एक दे दीजिए। आपकी जेल में बहुत से कैदी हैं और मुझे अपनी यात्रा में एक साथी मिलने पर बहुत खुशी होगी। जब मैं यात्रा करते हुए उसकी खुशनुमा आवाज़ सुनूंगा तो मैं आपको याद करूंगा और आपका शुक्रिया अदा करूंगा। राजा ने कहा, तो फिर आओ, जिसे चाहो चुन लो। और वह स्वयं वीणा वादक को जेल के अंदर ले गया। रानी कैदियों के बीच घूमती रही और आखिरकार उसने अपने पति को चुन लिया और उसे अपने साथ यात्रा पर ले गई। वे बहुत दूर तक यात्रा करते रहे, लेकिन उसे कभी पता नहीं चला कि वो कौन थी और वो उसे अपने देश के करीब ले गई। जब वे सीमा पर पहुंचे तो कैदी ने कहा, अब मुझे जाने दो, दयालु लड़के, मैं कोई साधारण कैदी नहीं हूँ, बल्कि इस देश का राजा हूँ। मुझे आज़ाद कर दो और इनाम के तौर पर जो चाहो मांगो। इनाम की बात मत करो, वीणा वादक ने उत्तर दिया। शांति से जाओ, तो फिर मेरे साथ आओ, प्यारे लड़के, और मेरे मेहमान बनो। जवाब मिला, जब उचित समय आएगा तो मैं आपके महल में आऊंगा, और वे विदा हो गए। रानी घर के लिए थोड़ी दूर चली गई, राजा से पहले वहां पहुंची और अपने कपड़े बदले। 1 घंटे बाद महल के सभी लोग इधर उधर दौड़ रहे थे और चिल्ला रहे थे, हमारा राजा वापस आ गया है। हमारा राजा हमारे पास लौट आया है। राजा ने सभी का बहुत विनम्रता से स्वागत किया, लेकिन उसने रानी की ओर देखना भी उचित नहीं समझा। फिर उसने अपनी सारी परिषद और मंत्रियों को एकत्रित किया और उनसे कहा, देखो मेरी पत्नी कैसी है। वह मेरी गर्दन पर गिर रही है, लेकिन जब मैं जेल में तड़प रहा था और मैंने उसे इसकी सूचना दी तो उसने मेरी कोई मदद नहीं की। और उसके पार्षदों ने एक स्वर में उत्तर दिया, महाराज, जब आपसे ये समाचार मिला तो रानी गायब हो गई और किसी को नहीं पता कि वो कहाँ चली गई। वह आज ही लौटी है। तब राजा बहुत क्रोधित हुआ और चिल्लाया, मेरी विश्वासघाती पत्नी का न्याय करो। आप अपने राजा को फिर कभी नहीं देख पाते, अगर एक युवा वीणा वादक ने उन्हें न बचाया होता। जब तक मैं जीवित रहूंगा, मैं उन्हें प्यार और कृतज्ञता के साथ याद रखूंगा। जब राजा अपनी परिषद के साथ बैठा था, रानी ने अपना भेष बदलने का समय निकाला। उसने अपना वीणा उठाया और महल के सामने दरबार में जाकर स्पष्ट और मधुर गीत गाया। मैं बंदी की लालसा का गीत गाता हूँ, जो कारागार की दीवार के भीतर है, उन हृदयों का जो आहें भरते हैं, जब उनके आह्वान का उत्तर देने वाला कोई नहीं होता। मेरा गीत तुम्हारी दया की याचना करता है और तुम्हारे भंडार से उपहार मांगता है, और जब मैं अपना कोमल गीत गाता हूँ तो तुम्हारे द्वार के पास रुकता हूँ। और यदि आप अपने महल में मेरा गायन सुनते हैं, महाराज, ओह, मैं प्रार्थना करता हूँ, इस खुशी के दिन मुझे मेरी दिल की इच्छा दे दो। जैसे ही राजा ने ये गीत सुना, वह वीणा वादक से मिलने के लिए दौड़ा, उसका हाथ पकड़ा और उसे महल में ले गया। ये रहा, वह चिल्लाया, वो लड़का जिसने मुझे मेरी कैद से मुक्त कराया। और अब, मेरे सच्चे दोस्त, मैं तुम्हें तुम्हारी दिली इच्छा पूरी करूंगा। मुझे यकीन है कि आप उस बुटपस्त राजा से कम उदार नहीं होंगे, महाराज। मैं आपसे वही मांगता हूँ जो मैंने उससे मांगा था और पाया था। लेकिन इस बार मेरा मतलब यह नहीं है कि मैं जो पा रहा हूँ उसे छोड़ दूँ। मुझे आप चाहिए, खुद आप। और बोलते समय उसने अपना लंबा लबादा उतार फेंका और सबने देखा कि वह रानी थी। कौन बता सकता है कि राजा कितना खुश था। अपने दिल की खुशी में उसने पूरी दुनिया को एक बड़ी दावत दी, और पूरी दुनिया उसके साथ एक पूरे सप्ताह तक खुशियां मनाती रही। मैं भी वहां गया था और खूब बढ़िया खाया पिया था। जब तक मैं जीवित रहूंगा, मैं उस दावत को नहीं भूलूंगा।